मुख्य मुकाबला आखिर में जाके एक बार फिर से राजेंद्र सिंह जून कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश कौशिक के बीच में देखने को मिल सकता है। इसकी संभावना क्यों है? क्योंकि बहादुरगढ़ हलके में जितना हम घूमे हैं और जितना हमने सर्वे किया है, उसमें यह बात साफ निकल कर आ रही है कि बहादुरगढ़ हलके से जितने भी जाट मतदाता हैं, उनकी मैक्सिमम जो जाट मतदाता है, उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई शिकायत नहीं है। बहादुरगढ़ के जाट मतदाताओं की यही इच्छा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बने, कांग्रेस पार्टी राज में आए। लेकिन जाट मतदाता अभी 4 कैंडिडेट्स के बीच में बटे हुए दिखाई देते हैं, जिनमें राजेंद्र सिंह जून, श्रीमती शीला नफी सिंह राठी, राजेश जून और रमेश दलाल जी शामिल हैं। राजेंद्र सिंह जून यहां पर एज पर दिखाई देते हैं क्योंकि उनके पास कांग्रेस पार्टी का निशान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले कुछ दिनों में बहादुरगढ़ के लगातार कई दौरे कर चुके हैं और वो अपना कैंडिडेट राजेंद्र सिंह जून को बता चुके हैं कि हमारा जो इकलौता ईमानदार और वफादार साथी है वो राजेंद्र सिंह जून है। इस बात में पूरी सच्चाई है कि राजेंद्र सिंह जून जी का इलेक्शन सबसे आखिर में शुरू हुआ था और उन्होंने तीसरे नंबर पर अपना इलेक्शन शुरू किया था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लगातार बहादुरगढ़ दौरे करने के बाद उनका इलेक्शन आज के समय पे पहले नंबर पर दिखाई देता है। राजेश जून जी का इलेक्शन भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है आज के टाइम पर कि वार्ड, शहर के हर वार्ड और हर गांव में चर्चा का विषय वो बने हुए हैं। लेकिन उनकी चर्चा के साथ साथ जो एक बात जुड़ जाती है वो ये जुड़ जाती है कि उनके साथ जो भीड़ है, उनके साथ जो लोग दिखाई देते हैं, वो उनके द्वारा खरीदे हुए हैं और वो उनके द्वारा दिए गए, वो स्कीम के तहत दिए गए 3,000 रुपए और चांदी के सिक्के की वजह से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये बात भी उनका जिक्र होते ये बात भी साथ साथ हमें सुनाई देती है। इसके बाद रमेश दलाल जी दलाल खाप के नेता, साथ जो रमेश दलाल के भी सपोर्टर्स हैं वो यही बात कहते हैं कि रमेश दलाल जी के बनने के बाद भी उन्होंने इस बात का वादा किया है कि वो बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही सरकार बनाएंगे। और रोहतक की चौधर की बात यहाँ पर सुनाई देती है कि रोहतक की चौधर जो है रोहतक में आनी चाहिए एक बार फिर से, और ये चौधर जो है एक यहां से जाने नहीं चाहिए। इस बात को लेकर वो आश्वस्त दिखाई देते हैं कि रमेश दलाल जी ने उनसे ये वादा कर दिया है कि वो विधायक बनने के बाद केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ ही बैठेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही कई दलाल नेता जो हैं वो रमेश दलाल को बीजेपी का एजेंट बताते हैं और ये बताते हैं कि बीजेपी के इशारे पर ही वो लगातार पिछले कुछ समय से धरने दे रहे थे और ये जो उनका धरने देकर ये जो चुनाव लड़ने का जो ये सारा मामला है, सारा काम है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारे पर हुआ है। और उनकी राजनीति सिर्फ इतनी है, उनकी रणनीति सिर्फ इतनी है कि किसी भी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ से कमजोर कर दिया जाए, जो कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र उनका जो गढ़ माना जाता है, वहां से किसी ना किसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर कर दिया जाए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम की कुर्सी तक ना पहुंचने दिया जाए। उनके साथ ये बात साथ में सुनाई देती है। इसके बाद श्रीमती शीला नफी सिंह राठी जी, उनका चुनाव स्वर्गीय चौधरी नफी सिंह राठी जी को इंसाफ दिलाने के नाम पर उनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। इसके साथ साथ भी स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से आईएनएलडी पार्टी हर हर अपने नुक्कड़ सभा में, हर अपनी सभाओं में वो जोर शोर से उठा रही है और वो स्थानीय मुद्दों की बात करती है। इसके बाद राजेश जून जी का इलेक्शन जो है वो बात करते हैं अपने बहनों के सम्मान के बारे में कि उनके जो वो बताते हैं कि 40,000 परिवार, 40,000 बहनें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वो जो कार्ड बताते हैं कि कार्ड बनाए हुए हैं 40-45,000 परिवारों के, और वो बात करते हैं कि जो बहनों का सम्मान जो उन्होंने किया है उसके बाद उनकी नैया बहनें ही पार कराएंगी। सिलाई मशीन उनका चुनाव चिन्ह है। ये भी काफी सोचकर चुनाव चिन्ह शायद उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया होगा, ये महिलाओं के साथ जुड़ाव दिखाने के लिए। तो बहादुरगढ़ का चुनाव है वो काफी खिंचा हुआ है। मैदान पर शीला नफी सिंह राठी जी का परिवार आईएनएलडी पार्टी काफी जोर शोर से दिखाई दे रही है। इसके साथ ही राजेश जून भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, और राजेंद्र सिंह जून जी भी नुक्कड़ सभाएं लगातार कर रहे हैं। 2 बार दौरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, वो कर चुके हैं। इसके अलावा 2 बार उनके चुनाव प्रचार के लिए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ चुके हैं। कल भी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहादुरगढ़ में थे और बहादुरगढ़ में उन्होंने 12 नंबर वार्ड की में एक जनसभा को संबोधित किया जो योगेश धनखड़ और धर्मेंद्र राणा जी द्वारा कराई गई थी। वार्ड नंबर 12 की सभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने
अपने संबोधन में ये बात बताई कि राजेंद्र सिंह जून के ऊपर 15 साल तक एमएलए रहने के बाद भी आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, कोई भी विपक्षी नेता भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। वफादारी की उनकी मिसाल देते हुए उन्होंने बताया कि जब 2019 का इलेक्शन था और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे, तो वो बताते हैं कि कांग्रेस का एक जो बागी अब विधानसभा चुनाव निर्दलीय तौर पर लड़ रहा है, उस टाइम पर राजेंद्र सिंह जून ने उनका साथ दिया था और वो जो उस समय भी धोखा मिला था उन्हें, वो एक बार फिर से धोखा देते हुए उन्हें छोड़कर अभी चला गया है। और वो बात करते हैं, वो निर्दलीय बात करता है हमारा बाद में साथ देने की, जब वो अभी साथ ना दे पाया तो वो बाद में कहाँ साथ देता। इसके बाद वो वफादारी, ईमानदारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर राजेंद्र सिंह जून जी को वोट देने की अपील करके गए थे। इससे काफ़ी फर्क दिख रहा है। राजेंद्र सिंह जून का इलेक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। कई पार्षद जो हैं बहादुरगढ़ नगर परिषद के, वो भी राजेंद्र सिंह जून के साथ बीजेपी छोड़कर आ चुके हैं। इसके अलावा ब्लॉक समिति से भी कई पार्षद राजेंद्र सिंह जून के साथ आ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद। बहादुरगढ़ से लेकिन एक एच मैं आज भी चौधरी राजेंद्र सिंह जून की तरफ देखता हूं, क्योंकि